मृत्यु जहाँ लिखी होती है, इंसान वहीं कैसे पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कहते हैं समय सबसे बड़ा लेखक है और मृत्यु उसकी सबसे गहरी लिखावट। जिस दिन इंसान जन्म लेता है उसी दिन उसके जीवन की अंतिम पंक्ति भी कहीं न कहीं लिख दी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है, जब मृत्यु का स्थान और समय पहले से तय है तो इंसान वहीं ठीक उसी क्षण कैसे पहुंचता है। यह कहानी है माधव की। माधव एक साधारण सा इंसान था, ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था और रोज की तरह अपनी दुकान खोलता, लोगों से मिलता, हंसता, बोलता और रात को घर लौट आता। माधव को जीवन में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक डर हमेशा उसके मन में रहता था, मौत का डर। वह अक्सर सोचता था, जब सब कुछ भगवान ने पहले ही लिख रखा है, तो इंसान कोशिश क्यों करता है? और अगर मौत तय है, तो उससे कोई बच कैसे सकता है। एक दिन माधव ने सुना कि पास के गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी संत आए हैं। लोग कहते थे वो काल के रहस्य जानते हैं। माधव का मन बेचैन हो गया। वह अगले ही दिन संत के पास पहुंचा, नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, एक प्रश्न है जो मुझे रातों को सोने नहीं देता। संत मुस्कुराए, पूछो वत्स, जो मन में है। माधव बोला, अगर मृत्यु पहले से लिखी है, तो इंसान ठीक उसी जगह और उसी समय कैसे पहुंचता है? क्या वह भागकर नहीं बच सकता? संत ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, क्या तुम इस मिट्टी को पकड़ सकते हो? माधव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हवा के साथ मिट्टी फिसल गई। संत बोले, मृत्यु भी ऐसी ही है, दिखती नहीं, लेकिन जब आती है तो पकड़ लेती है। फिर संत ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था। एक दिन उसे भविष्यवाणी मिली, कल प्रातः 10 बजे तुम्हारी मृत्यु महल के द्वार पर होगी। राजा घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं महल में रहूंगा ही नहीं तो मृत्यु मुझे कैसे मिलेगी। अगले दिन सुबह वह महल छोड़कर दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घोड़ा थक गया। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। घड़ी देखी, ठीक 10 बजे। अचानक एक विषैला सांप निकला और उसने राजा को डस लिया। वह पेड़ महल के पुराने द्वार की लकड़ी से बना था, जो वर्षों पहले जंगल में गिरा था। राजा भागा, लेकिन उसी जगह पहुंच गया जहां उसका अंत लिखा था। संत ने माधव की ओर देखा और बोले, बस, इंसान जितना भागता है, नियति उतनी ही उसे अपने रास्ते पर मोड़ देती है। माधव गहरे विचार में डूब गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, तो क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मेहनत परिणाम बदल सकती है, लेकिन अंत नहीं। कई बार भगवान इंसान को मृत्यु तक नहीं, बल्कि मृत्यु से पहले सीख तक पहुंचाते हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन माधव को अचानक काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मन नहीं था, लेकिन किसी अजीब सी मजबूरी ने उसे भेज दिया। रास्ते में उसकी बस खराब हो गई। वह एक ढाबे में रुका। उसी समय उसी सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। वही बस जिसमें माधव को बैठना था। अगर बस खराब न होती तो माधव भी उसमें होता। माधव कांप उठा। उसे संत के शब्द याद आए, जहां अंत लिखा होता है वहां तक पहुंचाने के रास्ते भी खुद बन जाते हैं। उस दिन माधव समझ गया, मौत से नहीं, अहंकार से डरना चाहिए।
उसके बाद माधव का जीवन बदल गया। वह जान गया, इंसान कर्म करता है, समय उसे मोड़ता है और नियति उसे वहां ले जाती है जहां उसे पहुंचना होता है। लेकिन डर कर नहीं, सच्चाई और भक्ति के साथ जीने वाला इंसान मृत्यु से पहले ही अमर हो जाता है। कहानी का संदेश: काल से आज तक कोई जीत नहीं पाया। जो होना तय है वही होता है, लेकिन कैसे जीना है यह इंसान के हाथ में है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह तो जीवन की अंतिम परीक्षा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। धन्यवाद।